हेलो बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में आज हम लोग शुरू करेंगे सदिश विश्लेषण। लेसन आपका रहेगा सदिश विश्लेषण। इसमें सदिश और अदिश राशियों के विषय में पहले आप देखिए सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं। तो अगर आप सदिश राशि की बात करते हैं तो ऐसी राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, ऐसी राशियों को हम लोग कहते हैं सदिश राशियां। जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, है ना, संवेग हो गया, वेग हो गया, ये सभी जो है सदिश राशियां हैं। इन्हें आप बिना दिशा का पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और जस्ट इसके विपरीत आपका जो है अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है अदिश राशियों में। एग्जाम्पल आपका जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, घनत्व हो गया, कार्य हो गया, ये सभी जो है आपके अदिश राशि हैं। और अगर कोई दो सदिश राशियां हैं और ये दोनों सदिश किसी वस्तु पर अलग अलग दिशाओं में अगर कार्य कर रहे हैं तो इन सदिशों का परिणामी सदिश हम कैसे निकालेंगे, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं सदिशों का योग। तो दो भिन्न भिन्न दिशाओं में कार्य करने वाले सदिशों का योग हम दो विधियों से निकालते हैं। एक आपका है त्रिभुज का नियम और एक है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो आज हम लोग इस टॉपिक में त्रिभुज का नियम पढ़ेंगे कि त्रिभुज के नियम से हम लोग किन्हीं दो सदिश राशियों का परिणामी सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, क्या फार्मूला है उसका। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो त्रिभुज का नियम कहता है, जैसे मान लेते हैं कि आपकी दो सदिश राशियां हैं, सदिश ए और ये दूसरा है सदिश बी। दो सदिश राशियां हैं, इन्हें आपको त्रिभुज के नियम से जोड़ना है। तो सबसे पहले हम सदिश ए को सेम डायरेक्शन में ऐसे खींच लेते हैं। उसके बाद सदिश बी का जो ये पुच्छ है, यानी कह सकते हैं आधार, इसको सदिश ए के हेड पर रख देते हैं, तीर पर, और सेम उसी डायरेक्शन में उसको खींच देते हैं। ये आपका सदिश ए है, इसके तीर पर इसका ये हेड आधार रख करके सेम उसी डायरेक्शन में इसको खींच देंगे ऐसे। ये हो गया आपका सदिश बी। ये दोनों सदिश राशियों को हमने जोड़ दिया। अब देखिए, सदिश ए किसी त्रिभुज के मान लेते हैं एक भुजा को व्यक्त कर रहा है और सदिश बी उसके दूसरे भुजा को। तो ये त्रिभुज का जो तीसरा भुजा होगा यही इन दोनों के परिणामी को व्यक्त करेगा, आर को। ये त्रिभुज का नियम है। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यदि किन्हीं दो सदिशों को किसी त्रिभुज के दो आसन्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा इनके परिणामी को व्यक्त करती है। ये आपका त्रिभुज का नियम है। अब इनका परिणामी जो है आर, उसे हम निकालेंगे कैसे, आप ये देखिए। चलिए, हमने मान लिया कि ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। क्योंकि यहां पे आर परिणामी हम लोग मान चुके हैं, इसलिए अगर हम लोग कुछ और माने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आर आर दो बार हो जाएगा अगर इसको मानते हैं तो। चलिए, हम लोग यहां पे मान लेते हैं सी डी एफ। इस त्रिभुज को हमने मान लिया सी डी एफ। देखिए, अब हम लोग इस त्रिभुज का जो सी डी भुजा है इसे आगे बढ़ाएंगे, सी डी भुजा को इसको सीधे आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ मान लीजिए ये थीटा कोण बना रहा है, इसको आगे बढ़ा करके यम से इस पर लंब डाल देंगे। ये हो गया आपका लंब, मान लेते हैं सी डी एफ हो गया, इसको मान लीजिए ई। ये लंब हो गया। अब देखिए, हमें निकालना है आर। अगर हम बात करें तो ये पूरा एक समकोण त्रिभुज बना सी ई एफ। तो समकोण त्रिभुज सी ई एफ में कर्ण का स्क्वायर पढ़े होंगे आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे हम लोग। तो कर्ण हो गया आपका सी एफ, यानी सी एफ का स्क्वायर बराबर आप पढ़े हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार आपका हो गया
सी ई का स्क्वायर प्लस लंब आपका हो गया ई एफ का स्क्वायर। अब ये हो गया सी एफ का स्क्वायर बराबर सीई। जरा ध्यान से आप वीडियो में इसमें देखिए फिगर में, सीई को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, सी डी प्लस डी, यानी सीई को लिख सकते हैं सी डी प्लस डी, दो भागों में तोड़कर। तो यहां सीई को हम लोग लिख देंगे सी डी प्लस डी का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया सी एफ का स्क्वायर बराबर यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लगा देंगे। तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यहां लगाएंगे, ये हो जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर प्लस 2cd डीई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ई एफ का स्क्वायर। इसको अपनी जगह पे लिख देंगे। अब बच्चों हम लोग यहां पर इंटरचेंज करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, आपस में इनका क्रम इंटरचेंज कर देंगे। देखिए आगे ये हो जाएगा सी एफ का स्क्वायर, सी एफ का स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर प्लस, मैंने कहा इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो पहले ई एफ स्क्वायर प्लस 2cd डी, 2cd डी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सी एफ का स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर अपनी जगह प्लस, जरा यहां पे देखिए आप ध्यान से, अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज डी ई एफ की, छोटे वाले त्रिभुज की, तो इसमें डीई आधार है और ई एफ लंब है। तो यहां पर डीई आधार हो गया और ई एफ लंब हो गया, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी डीई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एफ का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो ये पूरे की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डी एफ का स्क्वायर प्लस 2cd डीई, ये हो गया। अब जरा डीई का मान देखिए, यहां से डीई का मान हम लोग लेंगे त्रिभुज डीईएफ में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है डीई बटे कर्ण है आपका डीएफ। तो यहां से जब डीई का वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा डीएफ cos थीटा, जहां डीई लिखना है वहां डीएफ cos थीटा लिख सकते हैं। यहां मान रख देंगे डीई की जगह, तो जाएगा सी एफ का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर प्लस 2cd और डीई की जगह पर डीई का मान डी एफ cos थीटा, ये हो गया। अब जरा चित्र में आ जाइए, सी एफ का स्क्वायर, यहां सी एफ का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर, सी डी आप देख रहे हैं ए है, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर, डी एफ ये है आपका बी, तो हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस 2 फिर सी डी ए फिर डी एफ यानी बी cos थीटा। जब आर का स्क्वायर हटाएंगे तो जाएगा आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये जो फार्मूला प्राप्त हुआ आपको आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस फार्मूले से हम लोग इस दोनों सदिशों का परिणामी सदिश आर ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज का नियम है आपका। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सदिशों को जोड़ने का चतुर्भुज नियम बताएंगे।